साथियों, पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। एक हाथ में भीख का कटोरा लेकर चलता है और दूसरे हाथ में उस परमाणु बम की खोखली धौंस लेकर चलता है, जिसके खुद के बजट पर आज दुनिया का सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। दुनिया में अगर दोगलेपन और खोखले घमंड की कोई मिसाल देखनी हो तो जरा हमारे इस पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लीजिए। कंगाल ऐसा कि देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन कैमरे के सामने आते ही इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ऐसे दहाड़ते हैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर यही हो। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारत को फिर से एक नई गियर भभकी दे दी है। दोस्तों, अगर हमारी जल सुरक्षा को खतरा हुआ तो हम भारत से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन इस धमकी के पीछे की असली हकीकत यह है दोस्तों कि पाकिस्तान इस समय अंदर से थर 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 कांप रहा है। पाकिस्तान अपनी जिस परमाणु ताकत की हेकड़ी दिखाता है, वो भूल जाता है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने उसके मिलिट्री ठिकानों का क्या हश्र किया था। जब साल 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो पाकिस्तान के नूर खान और रहीम यार खान जैसे बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया था। उस तबाही के बाद से तो पूरी दुनिया इस बात पर शक कर रही है कि पाकिस्तान के पास सच में कोई एक्टिव परमाणु बम बचा भी है या नहीं। भारत ने उस ऑपरेशन में उनका पूरा सिस्टम ही ठप कर दिया था। आज कड़वी सच्चाई यह है कि भारत की असली ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। साथियों, हमारे पास 190 से ज्यादा घातक और पूरी तरह एक्टिव परमाणु हथियार तैयार खड़े हैं, जिनमें से 12 तो हर वक्त हाई अलर्ट पर सीधे दुश्मनों पर तैनात रहते हैं। इसी ताकत और खड़े रुख को देखकर पाकिस्तान का कलेजा मुंह को आ रहा है। यह जो पाकिस्तान आज अचानक से टीवी पर आकर छाती पीट रहा है, उसकी असली वजह यह है कि भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साफ संकेत दे दिया है कि साल 2028 तक भारत सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ऐसा सख्त कदम उठाने जा रहा है जिससे पाकिस्तान की पूरी लाइफलाइन ही कट जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों उस ताजा रिपोर्ट की जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल ला दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत के साथ उनका भविष्य का युद्ध किसी जमीन या कश्मीर के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को जो हालिया रुख है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक सोची समझी साइलेंट वॉर है, यानी मुख्य युद्ध की तरह है। उनका कहना है कि भारत अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर रहा है और अगर भारत ने पश्चिमी नदी सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को रोकने या उसका रुख मोड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान के पास जंग का ऐलान करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन आखिर ख्वाजा आसिफ को यह बात कैमरे के सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोलनी पड़ रही है? इसकी टाइमिंग को समझिए दोस्तों। यह बयान तब आता है जब भारत ने साफ कर दिया कि वो अब सिंधु जल समझौते की पूरी शर्तों को आंख मूंद कर नहीं मानने वाला। भारत सरकार ने इस संधि में बड़े बदलावों के लिए पाकिस्तान को पहले ही नोटिस भेज रखा है। भारत का कहना है कि 1960 में जो संधि हुई थी वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से थी, लेकिन पिछले दशकों में पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को पाला पोसा है, उसके बाद भारत इस एक तरफा दरियादली को जारी नहीं रख सकता। जब भारत ने यह साफ कर दिया कि वो 2028 तक अपनी रणनीति पूरी कर लेगा तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि भारत अब सिर्फ नोटिस भेजने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो जमीन पर उनकी घेराबंदी कर चुका है। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए दोस्तों, जिससे पाकिस्तान के हुक्मरान इस समय रात को सो नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी रीढ़ की हड्डी, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके करोड़ों लोगों की प्यास सिर्फ और सिर्फ इसी सिंधु नदी तंत्र पर टिकी हुई है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत को वहां का अन्न का कटोरा कहा जाता है और ये दोनों प्रांत पूरी तरह से इन पश्चिमी नदियों के भरोसे है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय भी पानी का मैनेजमेंट इतना घटिया है कि उनके पास पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बांध तक नहीं है और जो पुराने बांध हैं वो मिट्टी और गाद से भर चुके हैं। इस आर्टिकल के अनुसार दोस्तों, भारत की नई रणनीति के तहत अगर पश्चिमी नदियों पर बन रहे अपने प्रोजेक्ट्स का रुख पूरी तरह चालू कर दिया गया है तो पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जो देश आज बुनियादी चीजों के लिए परेशान है, वहां अगर खेतों को पानी मिलना बंद हो गया तो भुखमरी का वो दौर आएगा जिसे पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा गया।
इसके अलावा पाकिस्तान के बिजली घर भी ठप हो जाएंगे, जिससे पूरा देश महीनों तक अंधेरे में डूब सकता है, ब्लैकआउट। ख्वाजा आसिफ को अच्छी तरह पता है कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लोग सरकार और सेना को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी अंदरूनी बगावत के डर को छुपाने के लिए वो भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने सिंधु जल संधि के रिव्यू के लिए जो कड़ा रुख अपनाया है, उसने पाकिस्तान के सारे अंतरराष्ट्रीय कार्ड को फेल कर दिया है। पाकिस्तान हमेशा रोते हुए वर्ल्ड बैंक के पास जाता था या इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाता था, लेकिन इस बार भारत ने साफ कह दिया है कि यह दोनों देशों का द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत के इस सख्त रुख ने पाकिस्तान के हाथ पैर बांध दिए हैं। दोस्तों, वो दुनिया के सामने यह साबित भी नहीं कर पा रहा है कि भारत कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि भारत जो भी कुछ कर रहा है वो संधि के नियमों के भीतर रहकर ही कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है दोस्तों, क्या पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की इस धमकी में रत्ती भर भी दम है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। घबराइए मत। आज के समय में पाकिस्तान के पास भारत से पारंपरिक युद्ध लड़ने की औकात और संसाधन दोनों ही नहीं है। दोस्तों, युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ बंदूकों की जरूरत नहीं होती, बल्कि अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा, तेल का बैकअप और एक मजबूत इकोनॉमी की जरूरत होती है, जो इस घटिया पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इस समय डिफॉल्ट होने की कगार पर खड़ा है। दोस्तों, उसका विदेशी मुद्रा भंडार वेंटिलेटर पर है और उसकी फौज के पास टैंकों में डालने के लिए डीजल तक नहीं है। ऐसे में भारत जैसी ग्लोबल सुपर पावर से टकराना पाकिस्तान के लिए सामूहिक आत्महत्या करने जैसा होगा। ख्वाजा आसिफ का यह बयान सिर्फ और सिर्फ एक खोखली गीदड़ भभकी है दोस्तों, जिसका मकसद अपनी नाकामियों को छुपाना है। लेकिन भारत ने अपनी चाल चल दी है और 2028 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब पाकिस्तान के पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी धरती पर फल फूल रहे, आतंकवाद के अड्डों को हमेशा के लिए नस्ते नाबूद कर दे और भारत के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दे, या फिर बूंद बूंद पानी के लिए तरसने और इतिहास के पन्नों से मिटने के लिए तैयार रहे। ख्वाजा आसिफ की इस बौखलाहट और भारत के इस वाटर स्ट्राइक के चक्रव्यूह पर आपका क्या सोचना है दोस्तों? क्या भारत को इस बार पाकिस्तान का पानी पूरी तरह बंद करके उसे हमेशा के लिए घुटनों पर ला देना चाहिए, जो हम थोड़ा बहुत दे रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।